तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मिनी अटेम्प्ट ई क्लासेस चैनल पर। तो चलिए आज की क्लास की हम शुरुआत करते हैं एक पॉजिटिव थॉट के साथ में, जो कि सभी नीट के स्टूडेंट के लिए, सभी नर्सिंग के स्टूडेंट के लिए और सभी फार्माकोलॉजी के लिए जरूरी है। क्योंकि आज की हम क्लास में जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो टर्मोलॉजीज हम पढ़ने वाले हैं, वो सभी के लिए जरूरी है। एक आम इंसान को भी ये टर्मोलॉजी सभी को पता होनी चाहिए कि किस टर्म का क्या मतलब है। जब हम हॉस्पिटल में या जब हम क्लिनिक में जाते हैं तो वहां पर ऐसे कई सारे वर्ड हमें सुनाई देते हैं। डॉक्टर स्टाफ या डॉक्टर या स्टाफ आपस में जब बात कर रहे होते हैं तो नॉर्मल आम इंसान को भी ये पता होना चाहिए कि कौन से टर्म का क्या मतलब है। ऐसे ही यदि आपसे किसी डॉक्टर ने बोला कि इस कैटेगरी की दवाई, इस ग्रुप की दवाई आप लेकर के आओ, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो आज उन्हीं सभी सवालों का जवाब, आज उन्हीं सभी टर्मों के बारे में आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। तो क्लास की शुरुआत करने से पहले एक पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। क्या बात है! इतना अच्छा एक पॉजिटिव थॉट है। थॉट हमें सिर्फ ये समझा रहा है कि यदि आपके अंदर जीतने की जिद है, यदि आपके अंदर जीतने का जज्बा है, तो दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक ले, जो आपको अपनी सक्सेस से रोक ले बेटा, जो आपको हरा दे। तो इसी उम्मीद के साथ, इसी पॉजिटिव थॉट के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं। और जीवन में बेटा हमेशा हर लड़ाई को हमें लड़ना है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम को हमें फाइट करना है और अपनी सफलता तक पहुंचना। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी जो कि फार्माकोलॉजी से रिलेटेड है, जो कि आम भाषा में, आम लैंग्वेज में, आम बोलचाल में भी बेटा आपको सुनाई दे जाएंगी आपको हॉस्पिटल के अंदर या क्लिनिक के अंदर। तो देखिए सबसे पहला टर्म जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, एनाल्जेसिक। सबसे पहला टर्म क्या है बेटा? एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक का मतलब क्या हो गया? ऐसी दवाइयां जो क्या करती हैं? पेन को रिलीफ करती हैं, मतलब पेन रिलीफ करने वाली दवाइयां। ए ड्रग दैट रिलीव द पेन। पेन को रिलीफ करने वाली जो दवाइयां होती हैं, जो दर्द निवारक जो दवाइयां होती है, एनाल्जेसिक्स का मतलब हिंदी में क्या हो गया बेटा? दर्द निवारक। क्या हो गया? दर्द निवारक जो दवाइयां हैं उनको एनाल्जेसिक ग्रुप में रखा गया है। जैसे कि उदाहरण के लिए डिक्लोफेनिक सोडियम, जिन दवाइयों के अंदर डिक्लोफेनिक सोडियम हो, पैरासीटामोल हो, ये सब क्या है बेटा? सॉल्ट के नाम है। तो ये जो सॉल्ट है ये एनाल्जेसिक की तरह, दर्द निवारक की तरह बेटा काम करते हैं। क्लियर है? अगला है एनेस्थेटिक्स। अगला टर्म क्या है बेटा? एनेस्थेटिक। एन एजेंट दैट रिड्यूस द सेंसेशन अफेक्टिंग आइदर होल बॉडी और पर्टिकुलर एरिया। मतलब एनेस्थेटिक्स का मतलब क्या होता है? एनेस्थेटिक्स का मतलब होता है ऐसी दवाइयां जो बेहोश करती हैं, सुन्न करने वाली जो दवाइयां हैं। यानी कौन सी दवाइयां बेटा? जो बेहोशी की दवाइयां हैं। किसकी दवाइयां हैं बेटा ये? या तो ये बेहोशी की दवाइयां हैं, ठीक है, या सुन्न करने की जो दवाइयां होती हैं, ठीक है, जो सुन्न करने की दवाइयां होती है, बेहोशी या सुन्न करने की जो दवाइयां होती है बेटा, उन्हें हम कहते हैं एनेस्थेटिक्स। जो एनेस्थेटिक है वो हमारे बॉडी की जो सेंसेशंस होती है, हमारी बॉडी की जो सेंसेशन है बेटा, उनको ये रिमूव करती है, उनको ये क्या करती है? हटा देती है, जिससे हमें किसी भी प्रकार का कोई पेन, किसी भी प्रकार का दर्द हमें उस स्थान पर महसूस नहीं होता। उदाहरण के लिए जाइलोकेन। आपने देखा होगा जब भी हम हॉस्पिटल में या वार्ड में जाते हैं तो उस समय अगर किसी मरीज के हमें टांके लगाने होते हैं, तो टांका लगाने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? जैसे उंगली में टांका लगाना है तो उंगली के आसपास की जो जगह, जिस जगह टांका लगाना है उसके आसपास की जगह को हम सुन्न कर देते हैं। उसके आसपास की जगह को जो सुन्न करने के लिए दवाई यूज की जाती है बेटा, उसे हम जाइलोकिन के नाम से भी जानते हैं। और ये एक एनेस्थेटिक्स ड्रग है जो सुन्न करने में या उस जगह के सेंसेशन को खत्म करने में बेटा काम में आती है। अगला है एंटासिड्स। अगली दवाइयां कौन सी बेटा? एंटासिड्स। एंटासिड्स का मतलब नाम से ही क्लियर हो रहा है, एंटासिड्स मतलब ऐसी दवाइयां जो एसिड के अगेंस्ट काम करती है। मतलब हमारे पेट में जो एसिड निकलता है, हमारे पेट में जो बेटा एसिड निकलता है, जो एचसीएल निकलता है, उस एचसीएल को न्यूट्रलाइज करने का काम। याद रखिएगा बेटा, जो एंटासिड दवाइयां होती हैं वो ऐसी दवाइयां होती हैं जो एचसीएल को यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को सीक्रेट होने से तो नहीं रोकती, ध्यान रखना बेटा, सीक्रेट होने से नहीं रोकती है, बट लेकिन ये क्या करती है? न्यूट्रलाइज करती है। न्यूट्रलाइज का मतलब क्या हो गया? उसको ऐसा बना देती है जिससे वो असर ही ना कर पाए। जैसे उदाहरण के लिए आपने तेजाब में बेटा पानी मिला दिया हो, जब तेजाब में पानी मिला दिया तो उसका काम खराब, तेजाब की एक्टिविटी खत्म, यानी एसिड की एक्टिविटी खत्म। ऐसे ही एचसीएल जो होता है हमारे अंदर,
स्टमक के अंदर वो एसिडिक होता है, तो उसको न्यूट्रलाइज कर देती है। ये न्यूट्रलाइज का मतलब हो गया उसको बेअसर कर देती है, जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। जैसे कि उदाहरण के लिए एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर हो गया बेटा। अगला है एंटीबायोटिक, एंटीबॉडीज, सॉरी एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या है? एंटीबायोटिक्स बेटा ऐसी दवाइयां हैं, खूब अच्छे से सुना होगा। एंटीबायोटिक दवाइयां वो दवाइयां होती है जो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकती है, ध्यान रखना। एंटीबायोटिक दवाइयां किसी भी बैक्टीरिया की, किसी भी जीवाणु की जो ग्रोथ होती है बेटा, जो वृद्धि करने की क्षमता होती है, उसे रोक देती है, उसे खत्म कर देती है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, उदाहरण के लिए पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन, ये हो गई बेटा एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अगला है एंटी कार्सिनोजेनिक। अगला है बेटा एंटी कार्सिनोजेनिक, मतलब ऐसी दवाइयां जो कैंसर के डेवलपमेंट को रोकती हैं। तो इनविट और प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ कैंसर। कैंसर में यूज करने वाली जो दवाइयां हैं उनको हम एंटी कार्सिनोजेनिक ड्रग कहते हैं, जैसे कि साइक्लोफॉस्फामाइड। ये एक एंटी कैंसरस ड्रग है, मतलब कैंसर को ठीक करने की दवाई है। अगला है एंटीकोगुलेंट्स। एंटीकोगुलेंट मतलब ऐसी दवाइयां जो ब्लड को जमने से रोकती हैं बेटा। ऐसी दवाइयां जो ब्लड को जमने से रोकती हैं, ब्लड को क्लॉट होने से रोकती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटीकोगुलेंट। जैसे उदाहरण के लिए हेपेरिन। जो हेपेरिन होता है बेटा वो एंटीकोगुलेंट की तरह वर्क करता है। अगला है एंटी कन्वर्जेंट। अगली दवाइयां है बेटा एंटी कन्वर्जेंट। अगला ग्रुप है एंटी कन्वर्जेंट। एंटी कन्वर्जेंट मतलब ऐसी दवाइयां जो सीजर या दौरों को रोकती है। मतलब बहुत सारे लोगों को बेटा दौरे पड़ते हैं ना, तो उन दौरों को रोकने के लिए, यानी सीजर्स को रोकने के लिए जो दवाइयां यूज की जाती हैं, उस ग्रुप को बोला जाता है एंटी कन्वर्जेंट ड्रग। जैसे कि उदाहरण के लिए कार्बामाजिपाइन और सोडियम वेलप्रोएट। ठीक है बेटा। अगली है एंटीडोट्स। अगली दवाइयों का ग्रुप कौन सा है बेटा? एंटीडोट्स। एंटीडोट्स क्या होती हैं? ऐसी दवाइयां जो किसी दूसरी दवाई के असर को कम करती है, ध्यान रखना। एंटीडोट मतलब जो किसी दूसरी दवाई के असर को कम कर दे, उनको बोला जाता है एंटीडोट। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए नेलोक्सिन फॉर ऑपियोइड ओवरडोज। अगर किसी मरीज ने ऑपियोइड ओवरडोज कर ली हो तो उसके लिए हम क्या देते हैं? नेलोक्सिन देते हैं बेटा। ये काय की तरह काम करेगा? एज ए एंटीडोट काम करेगा। ठीक है बेटा। अगला है एंटीमेटिक ड्रग। अगली है एंटीमेटिक। एंटीमेटिक मतलब उल्टी की दवाइयां। ऐसी दवाइयां जो उल्टी को रोकेंगी, यानी वोमिटिंग को आने से रोकेंगी, उल्टी आने से रोकेंगी, उन दवाइयों को बोला जाता है एंटीमेटिक ड्रग। उदाहरण के लिए डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन क्या होता है बेटा? एंटीमेटिक ड्रग होती है, मतलब उल्टियों को रोकती है ये। ठीक है। अगला है एंटी फंगल ड्रग। एंटी फंगल मतलब जो दवाइयां फंगस की ग्रोथ को, यानी कवक की ग्रोथ को बेटा रोकती हैं, उनको हम बोलते हैं एंटी फंगल ड्रग्स। जैसे कि फ्लूकोनाजोल, कीटोकोनाजोल। ठीक है बेटा। ये जो दवाइयां हैं वो फंगस की ग्रोथ को रोकती है। अगली जो दवाइयां हैं वो है एंटी हिस्टामाइन ड्रग। अगली दवाइयां हैं एंटी हिस्टामाइन ड्रग। एंटी हिस्टामाइन ड्रग जो होती है बेटा वो एलर्जी को घटाती है, एलर्जिक रिएक्शन को रोकने के लिए, एलर्जी को खत्म करने की जो दवाइयां होती हैं वो होती है एंटी हिस्टामाइनिक ड्रग। उदाहरण के लिए क्लोरोफेनेमाइन, जिसको हम एविल, बेटा एविल का नाम आपने सुना है। जो एविल दवाई होती है वो भी एंटी हिस्टामाइन ही होती है। ठीक है। अगला है एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग। एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग मतलब ऐसी दवाई जो इन्फ्लामेशन को घटाए, सूजन को घटाए बेटा। तो उदाहरण के लिए बीटा मीथासोन। बीटा मीथासोन ये जो दवाई है बेटा एंटी इंफ्लामेटरी की तरह काम करती है। अगला है एंटी पायरेटिक ड्रग। अगली ड्रग कौन सी है? एंटी पायरेटिक, यानी जो दवाइयां बुखार में दी जाती है, बुखार को उतारने के लिए जो दवाई दी जाती है उसे हम कहते हैं एंटी पायरेटिक। उदाहरण के लिए पैरासीटामोल। क्लियर है। नेक्स्ट है एंटीसेप्टिक ड्रग। एंटीसेप्टिक ड्रग कौन सी होती है बेटा? जो किसी भी बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनहिबिट करें, बैक्टीरिया के डेवलपमेंट को इनहिबिट करें, उनको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। ठीक है, उनको बोला जाता है एंटीसेप्टिक। उदाहरण के लिए सेवलॉन। अगला है एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग। एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग कौन सी होती है बेटा? एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग जो होती है वो ऐसी ड्रग होती है जो हमारी भी सब सारी की सारी जो स्मूथ मसल्स होती है उनको रिलीफ करती हैं। उनमें जो स्पाज्म होता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है, सुकड़ना, ऐंठन, उसको बेटा ये कम करती है। ठीक है, ऐंठन को कम करती है। क्लियर है। जैसे उदाहरण के लिए वस्कोपान। उदाहरण के लिए कौन सा बेटा? वस्कोपान। क्लियर हो गया। तो वस्कोपान आप दोगे तो किसी भी जगह अगर ऐंठन हो, चाहे वो आंतों में हो, कहीं भी हो, उसमें रिलैक्स मिल जाएगा। अगला है एंटीटसिव एजेंट। अगली दवाइयां है बेटा एंटीटसिव। एंटीटसिव मतलब खांसी को रोकने के लिए, खांसी को सप्रेस करने के लिए, खांसी को रोकने के लिए जो दवाइयां होती हैं उन्हें बोलते हैं एंटीटसिव। उदाहरण के लिए कोडिन। अगला है बेटा ब्रोंकोडायलेटर्स। ब्रोंकोडायलेटर्स मतलब ऐसी दवाइयां जो एयरवे ऑफ लंग्स को, यानी लंग्स को खोलती हैं, यानी ब्रोंकस को बेटा डायलेट कर देती है, खोल देती है, जिससे हमें प्रॉपर सांस आती है। जैसे थियोफाइलिन और साल्ब्यूटामोल, इससे नेबुलाइजेशन भी किया जाता है। अगला है बेटा लेक्सेटिव। लेक्सेटिव कौन सी दवाइयां होती हैं? जो
बॉबल के स्टिमुलेशन करती हैं, या बॉबल को मतलब आंतों को स्टिमुलेट करती हैं, जिससे मरीज आसानी से स्टूल पास कर सके, मरीज पूरी तरह से उसका पेट साफ हो सके बेटा। उसके लिए जो दवाइयां दी जाती हैं उन्हें बोलते हैं लैक्सेटिव, यानी ये मल को यानी स्टूल को क्या करती है, सॉफ्ट करके शरीर से बाहर निकालती है। उदाहरण के लिए मैग्नीशियम सॉल्ट, ठीक है। अगला है एमोलेंट। एमोलेंट कौन सी दवाइयां होती है बेटा? एमोलेंट वो दवाइयां होती हैं जो हमारी स्किन को सॉफ्ट करती हैं, जैसे कि लिक्विड पैराफिन, ठीक है बेटा। अगला कॉर्टिकोस्टेरॉइड, अगली दवाइयों का ग्रुप है कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्या करेंगी? ये इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स या इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, कोई भी इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने की ये दवाइयां होती है बेटा, रिड्यूस करने के लिए दवाइयां होती हैं। और साथ में यदि कोई ऑर्गन हमने किसी व्यक्ति में ट्रांसप्लांट किया है, उसकी वजह से यदि कोई रिएक्शन हो रही है, उस रिएक्शन को रोकने के लिए भी ये दवाइयां दी जाती है, जैसे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड और बीटा-बीटाज़ोल। अगला है बेटा डायूरेटिक। डायूरेटिक मतलब ऐसी दवाइयां जो हमारे शरीर में से यूरिन को पास कराती है, हमारे शरीर से यूरिन को निकलवाती है, जिससे शरीर में सूजन कम हो। उदाहरण के लिए फ्रूसीमैड। अगली है बेटा इमेटिक्स। इमेटिक्स मतलब ऐसी दवाइयां जो वॉमिटिंग कराने के लिए, एक बताई थी मैंने आपको एंटी इमेटिक, जिससे वॉमिटिंग रुकती थी, लेकिन इमेटिक वो दवाइयां होती हैं जिससे वॉमिटिंग कराई जाती है, जैसे कि एमोप्रोफाइन और एपेकाक्यूलन, ठीक है। ये जो दवाइयां होती है बेटा वो क्या होती है? इमेटिक्स होती है। अगला है एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट कौन सी दवाई होती है बेटा? जो ब्रोंको पल्मोनरी सीक्रेशन, यानी ब्रोंकस और पल्मोन से, यानी लंग्स से और ब्रोंकस से जो निकलने वाले सीक्रेशन है, उनको क्या करें? रिमूव करें, जैसे कि ब्रोमोहेक्सिन, ठीक है। अगला है गैलेक्टोगोज, ठीक है। गैलेक्टोगोज कौन सी दवाइयां होती है बेटा? जो मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाती है, यानी महिलाओं के अंदर मिल्क के सीक्रेशन को बढ़ाने की दवाइयां। अगला है हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स कौन सी दवाइयां होती हैं? जो क्या करती है बेटा? स्लीप इंड्यूस करती है, मतलब जिसको लेने से नींद आती है मरीज को, जैसे कि बेंजोडाइजिपाइन। अगली है बेटा माइकोटिक। माइकोटिक ड्रग जो होती हैं वो हमारे प्यूपिल को कॉन्ट्रैक्ट करती है, प्यूपिल को सिकोड़ती है, जैसे कि ऑपियोइड्स और कोलिनर्जिक ड्रग्स। अगली है माइड्रिएटिक्स। माइड्रिएटिक्स कौन सी दवाइयां होती है बेटा? ये क्या करती है? डायलेट करती है प्यूपिल को, प्यूपिल को बेटा फैलाने का काम करती है। माइकोटिक सिकोड़ने का काम करती है, और माइड्रिएटिक्स प्यूपिल को फैलाने का काम करती है, आंखों की पुतली जिसको बोलते हैं बेटा, उसको फैलाती है, जैसे कि एट्रोपाइन। अगला है नार्कोटिक। जो बेटा नार्कोटिक ड्रग होती है, नार्कोटिक वो नशीली दवाइयां होती हैं, है ना। इसका गलत उपयोग लोग करते हैं। बाकी का ये स्टपर या रिलीफ पेन, पेन को रिलीफ करने की दवाइयां होती हैं, पेन को रिलीफ करती हैं ये। उदाहरण के लिए मॉर्फिन सल्फेट। अगली है ऑक्सीकोटॉक्सिक्स, यानी ऑक्सीकोटोसिक्स कौन सी दवाइयां होती हैं? जो यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है बेटा, डिलीवरी के दौरान में यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाती है, जिससे आसानी से डिलीवरी हो सके। उदाहरण के लिए ऑक्सीटोसिन। और अगली है बेटा वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर मतलब ऐसी दवाइयां जिनको लेने से पर्सन की ब्लड वेसल क्या हो, इंक्रीज फैल जाए, ब्लड वेसल बेटा डायलेट हो जाए, फैल जाए, जिससे ब्लड आसानी से बेटा फ्लो कर सके, आसानी से ब्लड बह सके, और बीपी मरीज का नॉर्मल हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए ग्लिसराइन, ट्रिनिट्रेट, ठीक है बेटा। ये दवाइयां थी, ये कुछ बेसिक टर्म थे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ये फार्माकोलॉजी से रिलेटेड बेटा बेसिक टर्मिनोलॉजी थी, जिनको मैंने आज आपको समझाया है। यदि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, यदि आपको ये क्लास से कुछ समझ में आया हो, ये टर्म बेटा आपको याद हो गई, उनकी दवाइयां याद हो गई हो, तो वीडियो को बेटा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने बेटा पॉजिटिव नेगेटिव आप दोनों में से किसी भी प्रकार का कमेंट दे सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसे भी लिख सकते हैं। यदि आपको कोई नए टॉपिक पे, एक किसी डिमांडिंग टॉपिक पे बेटा अगर आपको वीडियो चाहिए, तो आप उसके लिए कमेंट करिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर बनाने के लिए, वीडियो क्लास लेने के लिए उस पर पूरी कोशिश करूंगा। तो इसी तरह से बेटा मिनी अटेम्प्ट को आप प्यार बनाते रहिए, मिनी अटेम्प्ट को प्यार देते रहिए, अपने सौरभ सर को बेटा प्यार देते रहिए, और मिनी अटेम्प्ट की क्लासेस को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को बेटा लाइक करिए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट अगली क्लास में फिर से एक नई टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।